गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है। आज है दोस्तों 27 मई 2026 बिल्कुल। और आज बात करेंगे दोस्तों अपन कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काटुंदा जिला चित्तौड़गढ़। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ ज़िले में चलते हैं और यहाँ से बात करते हैं। एक टेंडर जारी हुआ है सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से जॉब बेसिस पर संविदा के माध्यम से स्टाफ भर्ती को करने के लिए, या फिर यूँ मान लीजिए स्टाफ को लेने के लिए यहाँ पर टेंडर हुआ है, जिसमें काफ़ी सारे पद आपको देखने को मिलेंगे। जैसे लैब टेक्नीशियन है, रेडियोग्राफर है, स्वास्थ्य मार्गदर्शक, कंप्यूटर ऑपरेटर, डीटीसी हेल्पर और भी कई पद है। इसमें मैं आपको पूरी जानकारी आप प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, किस तरह से क्या कुछ चीज़ें प्रोसेस रहेगी, योग्यता, सैलरी, पद चयन प्रक्रिया, सब कुछ इसमें क्या कुछ रहने वाला है। जी हाँ, ये देखिए, कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काटुंदा जिला चित्तौड़गढ़, यहाँ पर बिल्कुल मोहर लगी हुई है। पूरे जो है नोटिफिकेशन है ये, जिसको मैं आपको लेके चलता हूँ नोटिफिकेशन की तरफ। और ये रहा पूरा 17 पेज का नोटिफिकेशन बिल्कुल। इसके अंदर आपको ईमेल आईडी दे रखी है जहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो, मोबाइल नंबर भी दे रखी है जहाँ पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। ठीक है, ये कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काटुंदा जिले के यहाँ पर फ़ोन नंबर है। डेट दे रखी है 13 जो है अप्रैल, और अभी चला है मई। लेकिन इसमें जो बिड ओपनिंग डेट है वो यहाँ पर देखना ज़रूरी है कि ये टेंडर कब खुला। तो इसमें अगर आगे देखें अपन, तो इसमें जो टेंडर की ओपनिंग डेट बताई गई है वो बताई गई है दोस्तों। टेंडर की ओपनिंग डेट निविदा दिनांक 22 अप्रैल को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जाएगी। ठीक है, तो ये 22 अप्रैल को ये टेंडर हो चुका है, खुल चुका है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लेट बना रहे हैं क्योंकि पहले नहीं बना पाए थे, तो हम आपको जानकारी प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आपको जो है जानकारी मिले। और यदि कोई पोस्ट खाली हो तो आप यहाँ पर लग सको। कैसे लगोगे, क्या कुछ लगोगे, वो आगे देखिए। देखो, ये हमारा सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा ब्लैक कलर का। तो जो नर्सिंग अभ्यर्थी हो, पैरामेडिकल अभ्यर्थी या कोई भी हो, इसको ब्लैक कर लेना, दबा देना, वाइट कर लेना इसको सफ़ेद कलर का इस तरह से, और ऑल के आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि सभी जानकारी आपको बराबर मिलती रहे। तो मैं बता देता हूँ इसमें आपको जानकारी दोस्तों। इसमें जो आपको पद देखने को मिलेंगे, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी सारे पद हैं। सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से जॉब बेसिस कार्य हेतु निविदा पत्र। इसमें देखो आपको ईपीएफ कटेगा, ईएसआईसी यहाँ पर आपका कटने वाला है, यानी प्रोवाइडेड फंड, और ईएसआईसी मेडिकल सुविधा आपको मिलेगी आपके परिवार वालों को भी। इसमें लैब टेक्नीशियन की पोस्ट भी है दोस्तों। ये देखिए, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट 13,504 सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, 1756 एएसआईसी, सॉरी एपीएफ, और 439 एएसआईसी। यहाँ पर देखो सहायक रेडियोग्राफर की पोस्ट भी है जिसमें 13,504 सैलरी मिलेगी, 1756 यहाँ पर आपका पीएफ और एएसआईसी 439। इसी तरह से मशीन विद्युत की है, 13,504 सैलरी मिलेगी। और स्वास्थ्य मार्गदर्शक में कंप्यूटर ऑपरेटर की भी पोस्ट है इसमें। ठीक है, 13,504 सैलरी। और यहाँ पर डीडीसी हेल्पर की है 9,600 रुपये यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो ये तो हो गई सैलरी की बात। पदों के नाम है ना, पदों के वर्गीकरण, ईपीएफ, एसआईसी के बारे में। यहाँ पर इनकी योग्यता भी देख लीजिए, क्या क्या योग्यता मांगी गई है। तो इसमें देखो, यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के लिए दोस्तों इसमें न्यूनतम योग्यता मानी गई है। मान्यता प्राप्त संस्थान से लैब टेक्नीशियन हेतु आवश्यक डिग्री, डिप्लोमा लेबोरेटरी लैब टेक्नीशियन में, है ना, यानी आपने डीएमएलटी बीएमएलटी कर रखा है तो इसमें लग सकते हो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर। रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। अनुभव हो तो और अच्छी बात है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको प्राथमिकता दी जाएगी। रेडियोग्राफर में देखो, मान्यता संस्थान से यहाँ पर रेडियोग्राफर हेतु आपको डिग्री, डिप्लोमा, डीआरटी बीआरटी होना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपका होना जरूरी है ना, ये योग्यता मांगी गई है। रेडियोग्राफर वर्दी की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी, वर्दी की सुविधा विभाग द्वारा नहीं दी जाएगी। ठीक है, मतलब जो ड्रेस कोड आपको वहाँ पे पहनना है वो आपको ड्रेस खुद ही यहाँ पर सिलवानी होगी, जो भी चीज़ें हैं। बाकी जो भी अनुभवी है, जिसके पास अनुभव है, उस रेडियोग्राफर को यहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाना होगा। देखो साफ साफ लिखा गया है। इसमें दोस्तों आपका बोनस भी मिलने वाला है, मैं क्लियर कर देता हूँ। परमानेंट वैकेंसी जब आएगी तो इसमें जब आप काम करोगे इस वैकेंसी में लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर, रेडियोग्राफर की पोस्ट पर, तो आपको 1 साल का यहाँ पर 10%, 2 साल का 20% और 3 साल का 30% अधिकतम बोनस अंक मिलने वाला है कार्य अनुभव के आधार पर। जो कि आपकी परमानेंट वैकेंसी आती है राजस्थान में नर्सिंग और पैरामेडिकल की, तो उसमें पता होगा आपको मेरिट और बोनस के आधार पर ही होती है, बोनस अंक 10, 20, 30 के आधार पर। तो इसमें आपका बोनस अंक जुड़ जाएगा और आप नियमित हो जाओगे। तो इस तरह से जो है इस वैकेंसी का कार्य अनुभव आपका भविष्य में काम आने वाला है।
डीडीसी हेल्पर में स्नातकोत्तर होना आवश्यक अनिवार्य है। पूर्व में चिकित्सा विभाग में कार्य करते हुए फार्मासिस्ट डी फार्मा कार्मिक को भी प्राथमिकता दी जाएगी। देखो डी फार्मा वाले भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लिखा गया है फार्मासिस्ट, तो एक तरह से फार्मासिस्ट की पोस्ट भी है। उपरोक्त समस्त सेवाएं हेतु यहाँ पर जो कंप्यूटर ऑपरेटर को लगाया जाएगा वो स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए और उनके पास में PGDCA या COPA या BCA अथवा समकक्ष योग्यता उनके होनी चाहिए। ओके, और उनको टाइपिंग आना चाहिए, है ना। अनुभव MS ऑफिस का संपूर्ण ज्ञान, इंटरनेट आदि पर कार्य करने का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। अनुभवी और पूर्व में स्वास्थ्य विभाग में कार्य किए हुए कंप्यूटर ऑपरेटर को प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो इसका नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम या चैनल पर मिल जाएगा और व्हाट्सअप चैनल भी आप फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे ये देखिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप पे सभी जगह फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ आगे और चीज़ें बता देता हूँ इसमें क्या कुछ चीज़ें रहने वाली है। अच्छी वैकेंसियाँ हैं, मैं और जो लोग की वैकेंसी भी लेके आऊँगा। इस रिगार्डिंग यदि आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, और यदि इस रिगार्डिंग कोई आपको हमसे जानकारी लेनी हो तो आप हमारी SCS सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। ये वैकेंसी जो दोस्तों RMRS के थ्रू ली जा रही है ना। RMRS मतलब होता है राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी। तो RMRS के तहत वैकेंसी जो है ली जाती है, वो संविदा के आधार पर ली जाती है। इसमें जो है चीज़ें किस तरह से रहती है मैं आपको बता देता हूँ। RMRS का पूरा नाम क्या है? राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी। देखो, यह राजस्थान के कई सरकारी अस्पतालों में बनी एक सोसाइटी होती है जो अस्पताल की अतिरिक्त व्यवस्थाएं, फंड और समुदाय स्टाफ आदि संभालने के लिए बनाई जाती है। सरकारी अस्पतालों में आपने कई बार देखा होगा मेंबर सेक्रेटरी मेडिकल रिलीफ सोसाइटी। इसका मतलब होता है अस्पताल की सोसाइटी के माध्यम से कुछ कार्य संचालित हो रहे हैं। RMRS का काम क्या होता है? RMRS का मुख्य उद्देश्य अस्पताल में अतिरिक्त स्टाफ रखना, सफाई सुरक्षा, डेटा एंट्री, लैब आदि सेवाएं चलाना, मरीज की सुविधाएं बढ़ाना, मशीन उपकरण खरीदना, आउटसोर्सिंग टेंडर करवाना जैसे कार्य करना होता है। कई जगह यह सोसाइटी अस्पताल अधीक्षक PMO के अधीन कार्य करती है। इनका मुख्य उद्देश्य ये होता है निःशुल्क दवा या जाँच इसमें सहयोग करना, अस्पताल प्रबंधन में जो है उनकी सुविधाओं का प्रबंधन करना, है ना। स्थानीय आय, यूजर चार्ज, पार्किंग शुल्क, PPP मोड, ये सभी चीज़ें RMRS में अंतर्गत आती है, ठीक है। ओके, अब आगे देखो। तो आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से इसमें आपको जो है लिया जाएगा दोस्तों, और ये हमारी SCA सर्विस है, सलिश कंसल्टेंसी सर्विस। 149 रुपये में मात्र पूरे 1 साल के लिए जो है हम आपको इस हमारे प्राइवेट पेड ग्रुप में जोड़ देंगे, जिसमें आपको काफ़ी सारी सुविधाएं मिलने वाली है। आप हमसे जो है पर्सनल यहाँ पर कॉल पर बात कर सकते हो। ये देखिए, किसी भी समस्या का सवाल के लिए सीधे कॉल पर बात कर सकते हो। RNC RPMC में पंजीकरण, नवीनीकरण, रिन्यूअल कोई समस्या आ रही हो, या करियर की कोई गाइडेंस लेना हो, भर्तियों में या आपके डिग्री डिप्लोमा में कोर्ट केस करना हो, या कुछ अन्य समस्याओं पर चर्चा करनी हो, पूरे 1 साल के लिए आप हमारे ग्रुप में शामिल होंगे, जिसमें नर्सिंग, पैरामेडिकल और चिकित्सा बाकी सभी भर्तियों की जानकारी सूचनाएं हमारे ग्रुप में मिलेगी। प्राइवेट पेड ग्रुप में सभी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, है ना। और आपके सब्जेक्ट में किसी में फेल हो गए, बैक आ गई, तो हम गाइड करेंगे आपको किस तरह से जो है आपको पास होना है। सर्विस से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं 9001540557 915 40 557। इस पर ज्वाइन SCS लिखकर भेज देना है, या सीधा 149 रुपये का पेमेंट आप करके उसका स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पर भेज सकते हो, तो हम आपको हमारे प्राइवेट पेड ग्रुप में ऐड कर लेंगे, है ना। ये चीज़ें थी। बाकी RTPP एक्ट के तहत वैकेंसी की जाएगी चित्तौड़गढ़ की, इस है ना CSC की, राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स। इसके तहत यह राजस्थान सरकार का कानून है जो सुनिश्चित करता है कि सरकारी खरीद भर्ती जो है पारदर्शी तरीके से हो, जो भी टेंडर के जरिए भर्ती होती है उसमें भ्रष्टाचार कम हो। सभी कंपनियां जो आमंत्रित की जाती है, निविदा आमंत्रित की जाती है टेंडर, उनमें सभी कंपनियों को बराबर का मौका मिले और टेंडर प्रक्रिया नियमों से चले। इसके साथ RTPP रूल्स 2013 भी यहाँ पर लागू होता है। इसका उपयोग मैंने बताया था आपको, दवाई खरीदने में, मशीनें खरीदने में, मैन पावर सप्लाई हेतु एजेंसी हायर करने के लिए किया जाता है। RTPP एक्ट के तहत वैकेंसी की जा रही है, और RFP रिक्वेस्ट यहाँ पर फॉर प्रपोजल भी इसमें अप्लाई होता है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ नोटिफिकेशन की तरफ। देखो, इसमें कुछ बताया गया है। यहाँ पर जो स्टाफ लगाए जाएंगे, मेन विद मशीन, स्वास्थ्य मार्गदर्शक, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, DDC हेल्पर, फार्मासिस्ट, जो उनके कार्य आदेश एवं उनके अनुभव अलग अलग प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। उनके ही PF SIC की जमा रसीद ही मान्य होंगी, जिसके लिए आप पूर्व में ही सही सूची के साथ फॉर्म में आवेदन करें। ये सभी जो निर्देश दिए गए हैं, ये जो कार्यालय है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटौंदा जिला, इन्होंने जो है एजेंसी को ये आदेश दिए हैं, ये आपके लिए आदेश नहीं है। अब इसमें मैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ आपको, 1 सेकेंड, और मैं बता देता हूँ ये जो नोटिफिकेशन है, ये कोई भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं है, ये टेंडर नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन कार्यालय यहाँ पर इस जिले के संस्था ने निकाला है, किसके लिए?
एजेंसी को आमंत्रित करने के लिए। अब एजेंसी तो आमंत्रित हो चुकी है, मतलब पिछले महीने ही ये खुल चुका है टेंडर, है ना। अब आप पता लगा लेना कि भाई ऊपर मोबाइल नंबर दे रखे हैं ना, वहाँ पे कॉल करके पता कर सकते हो। बाकी आप हमसे पूछ लेना क्या कैसे क्या कुछ होगा। इनकी सेवाएं कब तक रहेगी, कब तक ये वैकेंसी रहने वाली है, तो ये दोस्तों उपरोक्त समस्त सेवाएं हेतु नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक, मतलब कोई नियमित कर्मचारी आ गया या 31 मार्च अगले साल मार्च के महीने तक आपकी जो है यहाँ पर सेवाएं रहेगी, ठीक है। उसके बाद होगा तो आगे बढ़ाया जा सकता है, वो बात की बात है सभी चीज़ें। अब इसमें कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, पदों में वृद्धि की जा सकती है, कमी की जा सकती है, कार्मिकों के साथ कोई भी जिम्मे मामला होता है तो उसकी पूरी समझ जिम्मेदारी प्लेसमेंट एजेंसी की होगी, है ना। समस्त कर्मचारियों को जो है 5 तारीख, हर महीने की 5 तारीख को जो है भुगतान किया जाना ज़रूरी है, मतलब सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आएगी 5 तारीख को, ठीक है। किसी माह में अधिकतम चाहिए, देखो छुट्टी का भी दे रखा है इसमें, सभी कुछ चीज़ें है, पढ़ लेना, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल पे, या फिर हमसे व्हाट्सएप पे जो है आप मैसेज कर देना। ये मैंने योग्यता बताई दी आपको, है ना। श्रम कानून लागू होगा इसमें, आपको बिल्कुल बराबर सैलरी मिलेगी तरीके से, लीगल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी तो वही है जो मैं हर बार आपको बताता हूँ, पिछली बार जो मैंने आपको बताया था वही चीज़ इसमें बताई गई है। देख लेता हूँ मैं फिर भी एक बार, चलो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। 12 ये 13 इंग्लिश में आ गया, चलिए छोड़िए, ठीक है। अब आप मुझे ये कमेंट करके बताइए आप किस ज़िले से हमारी वीडियो देख रहे हो और किस ज़िले की आपको वैकेंसी चाहिए, तो हाँ मैं जो है उस ज़िले की वैकेंसी लाने की कोशिश करूँगा। ये चित्तौड़गढ़ ज़िला था, लेकिन चित्तौड़गढ़ ज़िले के अंदर भी जो है ये CSC कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC काटुंदा की वैकेंसी थी। ये पोस्टें कम ही होंगी मेरे ख्याल से, 5-10 8-10 पोस्टें होंगी इसके अंदर, है ना। पिछले महीने जो है ये बिड खुल चुकी है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये बिड पिछले महीने खुल चुकी है, मतलब टेंडर हो चुका है ये। अब टेंडर किस एजेंसी को मिला ये आप पता लगा लेना अपने स्तर पर। ये जो निविदा है ये 22 अप्रैल को खुल चुकी है 1 बजे, है ना, और अभी चल रहा है 27 मई, 1 महीने के ऊपर हो गया। इन नंबर पर फ़ोन कर लेना या फिर आप हमसे बातचीत कर लेना। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई वैकेंसी के साथ।